लोकसभा से 143 सांसद निलंबन के बाद कांग्रेस अब सड़कों पर है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कालांवाली से विधायक हैं शीशपाल खेरवाला, उनसे जानते हैं। खेरवाला जी, क्या कारण मानते हैं इस तरह की सस्पेंशन का और इतनी तादाद में जो एमपी की सस्पेंशन हुई है? देखिए, जो ये इतनी तादाद में सस्पेंशन का कारण एक ही है कि जो तानाशाही है वो चरम सीमा पे है और मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि इस देश से मैंने लोकतंत्र को ख़त्म करना है। और ये जो इस बार जो उनका पता है कि ये लास्ट है सेशन, इसके अंदर विपक्षी लोगों को और विपक्षी सांसदों को दबाकर देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहा हूँ और मेरा साथ दीजिए। और जिस प्रकार की कार्रवाई वहाँ संसद के अंदर हुई, आज जब से संसदीय प्रणाली हमारी आरंभ हुई है देश के अंदर, इससे बड़ा कभी भी सस्पेंशन नहीं हुआ। और ये लोकतंत्र पे काला धब्बा है और देश के लिए भी चिंता की बात है कि आप एक पूरे विपक्ष को बाहर निकाल कर किस प्रकार की संसद चला रहे हो, ये नरेंद्र मोदी जी से जनता पूछना चाहती है। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करने जा रही है और इसी कड़ी में आज हम सिरसा में भी हमारा प्रदर्शन चल रहा है। तो जिस तरह से बात करें बीजेपी की, तो पहले उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि कांग्रेस मुक्त संसद कर दी गई है। बिल्कुल, जब आपने देखा होगा पिछले 6-8 महीनों में 6 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, जिसमें हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती है और 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और तमाम, अगर हम देखें तमाम विधानसभाओं में वोट गिनती देखोगे तो इस विधानसभा जो 5 विधानसभाओं में थे उसमें भी 10 लाख से ज़्यादा वोट है वो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा आए हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त संसद कर देते हैं। ये जो उनकी जो पीड़ा है ये उनकी दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस है वो आगे बढ़ रही है। और अब जिस प्रकार से 19 तारीख को मीटिंग हुई हमारी इंडिया के गठबंधन की, उसमें भी जो सहजता दिखाई दी है सभी पार्टियों ने और जो विश्वास दिखाया है कि किस प्रकार से खड़गे जी का नाम भी आया, किस प्रकार से तमाम जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन जो है बिल्कुल सही रोड मैप की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है और इस प्रकार के जो काम कर रही है उसी का जो मानसिक परेशानी है उसी का ये कारण है। एक बात करें, निलंबन के बाद जिस तरह से टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति का कह रहे हैं कि मिमिक्री की, उनका अपमान किया, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो संसद के बाहर कुछ होता है वो संसद के भीतर होने में बड़ा फर्क है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज से 6-8 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे करके मिमिक्री कर रहे थे, जो संसद के अंदर कर रहे थे। संसद के बाहर तो ना प्रधानमंत्री के बयान की कोई वैल्यू है, ना किसी और व्यक्ति की वैल्यू है। जो कुछ भी जिन शब्दों की वैल्यू है, जिन क्रियाकलापों की वैल्यू है, वो है भारत के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर संसदीय जो मर्यादा है संसद के अंदर है। संसद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो संसद के अंदर हुआ है उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। किस प्रकार से प्रधानमंत्री है, बार बार मिमिक्री करते हैं, बार बार डायलॉगबाजी करते हैं, फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। ये है, असल में तो मिमिक्री वो थी, परंतु जो संसद के बाहर होता है ये प्रदर्शन होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अगर कोई क्रियाकलाप करता है उसमें संसदीय जो हमारी प्रणाली है उस पर आघात नहीं है, परंतु संसद के अंदर होता है उसका मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा होता है वो गलत है। कल एक इंसिडेंस और हुआ, साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिला या उनको आगे आस नहीं है इस तरह की? देखिए, जिस प्रकार से बृजभूषण सिंह का चेहरा हटा के उन्हीं का मुखौटा सामने ले आए, इससे तमाम खिलाड़ियों को और खिलाड़ी जगत के तमाम, मैं कहता हूँ सिवाय कुश्ती और रेसलिंग को छोड़ के जितने भी दूसरे खेलों से संबंधित है उनको भी बड़ी पीड़ा हुई है। और जिस प्रकार से साक्षी मलिक जी ने किया है उससे ये साबित हो गया कि देश की एक प्रतिभावान जो हमारी खिलाड़ी थी वो खेलों से दूर हो गई। और इसका जो है मेरा मानना है कि भविष्य के अंदर जो है उनका बनने के बाद बहुत ज़्यादा खेलों पर प्रभाव पड़ेगा।
सिरसा में रैली भी करने जा रही है कांग्रेस, जन आक्रोश रैली, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है और क्या 2024 का बिगुल फूंक दिया गया? बिल्कुल, जो 24 की रैली है, आप जब वहाँ देखोगे हुड्डा ग्राउंड के अंदर, वहाँ हजारों लाखों लोग उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचेंगे जो 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए और जो मोदी जी की गवर्नमेंट में उनकी भेंट चढ़ गए और जिसको आज तक किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, 2 मिनट का किसी ने मौन नहीं रखा। उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि हमने हर उस फैमिली को सम्मान देना है, हर उस फैमिली को शहीद के दर्जे से लेकर, हर परिवार को नौकरी से लेकर, हर परिवार को सम्मान के साथ और सारे किसानों को साथ जोड़कर इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई है उसका बुगुल भी होगा और उनको श्रद्धांजलि भी होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, 2024 के अंदर चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मैंने आपको जैसे बताया कि ये इन विधानसभाओं में भी हमें सीटें जरूर कम मिली है पर हमें वोट अधिक मिले हैं, परंतु जब हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसमें तमाम सीटें हैं, तमाम वोट माने जाते हैं, किसी विधानसभा में कम है तो किसी में ज़्यादा है। अगर उस कड़ी में देखोगे तो लोकसभा की सीटें हमारी बढ़ रही है, तो जैसे लोकसभा की बढ़ेगी उसके अलावा जो गठबंधन है, जो इंडिया का गठबंधन है, उनके वोट हमारे से अलग थे, अब वो भी जुड़ के आएंगे। उनको लगभग 40-42% वोट मिला है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको 55 से 58% वोट है, तो हम उनसे कहीं आगे जाएंगे। और जो ये लोकसभा चुनाव है बड़ी संजीदगी से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ेगा और तमाम नेता है उन्होंने ये ध्येय कर लिया है कि जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी नरेंद्र मोदी जी है और उनकी तानाशाही को खत्म करने के लिए सिर्फ एक विकल्प है 2024 का चुनाव, और उसमें कांग्रेस पार्टी है वो अहम भूमिका निभाकर और उनको सत्ता विहीन करेगी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। थैंक यू। तो बिल्कुल शीशपाल केहरवाला ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और आने वाले 2024 के चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा भी किया है। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।